नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले गेहूं की खेती में अधिक से अधिक उत्पादन हम कैसे करके ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी किस्म लेने से, डीएपी उसमें एनपीके डालने से आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। और भी कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खेत की जुताई से लेकर माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति तक ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकात्मक पैदावार ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हैं हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके, वो अपनी आने वाले समय गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकात्मक पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई गलती करते हैं, जिस वजह से उनका जो उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं घट करके निकल करता है, उनको घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, अगर आप गेहूं की खेती करें, जैसे कि इस समय पर गेहूं की बुआई स्टार्ट होने वाली, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं कि खेत की तैयारी और खेत की जुताई सही तरीके से नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेत की तैयारी जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके से आपका अधिक पैदावार निकल करके आएगा। और आप सही खेत बनाएंगे, सही तरीके से जुताई करेंगे, तभी आप अधिक पैदावार ले पाएंगे। काफ़ी हमारे किसान भाई खेत की अच्छी तरीके से जुताई नहीं कर पाते हैं। उससे ये होता है उनका बीज ऊपर ही पड़ा रहता है। 50% गेहूँ जर्मिनेशन होता है, 50% बर्बाद हो जाता है, गेहूँ सड़ जाता है, ऊपर पड़ा रहता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं है। कम से कम खेत की 3 बार जुताई कराएं, एक बार हायरो से, एक बार कल्टीवेटर से, और उसके बाद में सड़े हुए गोबर की खाद का बेहद जरूरी ध्यान रखना है किसान भाइयों। कम से कम 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। और अब भाई आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते तो उस समय पर आपको रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वहीं आपको रासायनिक खादों का ध्यान रखना है। तो पहले तो आप कोशिश करें कि सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भी फसल चक्कर नहीं अपनाते हैं। तो जिस वजह से हमें सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है। कम से कम 2 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। तो यानी कि पहले ही आपको जुताई करना है हैरो से, उसके बाद एक बार कल्टीवेटर से, उसके बाद में आपको सड़े हुए गोबर की खाद डालें, फिर रूटावेटर से अच्छी तरीके से खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा, यानी कम से कम 4 से 5 इंच मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाना चाहिए। तभी आप गेहूं की बुआई करें, तब आपका जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उसका 100% आपको जर्मिनेशन देखने को मिला। आपका कोई भी दाना बर्बाद नहीं जाएगा। अब बात करते हैं किसान में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हमारे किसान भाई यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो है सही समय पर बुआई। किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान भाइयों को पता है, लेकिन कुछ हमारे किसान भाइयों को नहीं पता है। किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भाई यूट्यूब पर देखकर, जैसे कि स्क्रिप्टेड वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे चल रही हैं जो स्क्रिप्टेड है, जिनको पता ही नहीं कि गेहूँ कब बोया जाता है, और वो बस स्क्रिप्ट पे लिखकर आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। और काफ़ी हमारे किसान भाई इस वजह से गलती कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। आप अपने एरिया के हिसाब से ध्यान रखें कि अपने एरिया के हिसाब से देखें कि कौन सी बीज का क्वालिटी अच्छा है, उसी बीज का चयन करें। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में तो देख लिया, लेकिन उनको पता नहीं कि आपके एरिया में गेहूँ को इसका क्या उत्पादन निकल करके आ रहा है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, खेत की बुआई का सबसे जो बेस्ट समय होता है वो अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर आप 10 अक्टूबर से बुआई करेंगे तो ये बेहद बहुत ही ज़बरदस्त समय पीरियड है अगेती गेहूं की बुआई करने के लिए। वहीं आप 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक लास्ट अगर आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो ये अगेती फसल के लिए वैज्ञानिक समय पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप इस समय पर गेहूं की खेती करते हैं तो किसान आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। जो मैं अपनाता हूँ वह इसी पद्धति को अपनाता हूँ और बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ किसान भाइयों। 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हमारी बुआई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में हम कोई भी गेहूं की बुआई नहीं करते। तो आप इस तरीके से गेहूं की बुआई करें, तभी आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान की पोषक तत्व की पूर्ति, जैसे कि किसान में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो आपको देना ही है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करना होती है जो कि हमारी ज़मीन में पाई जाती है, हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हमारी फसल तैयार होती है तो उसमें उत्पादन होता है वो कम देखने को मिलता है। बाली का साइज छोटा बड़ा रह जाता है और एक समान निकलती नहीं है, उसमें जो दाना होता है वो बारीक रह जाता है और कहीं कहीं पर बालियाँ सूख भी जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी हमारे किसान में 30 से 40% घाटा देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है एनपीके, फास्फोरस देना, उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें किसान भाइयों, आप गवोज अवस्था में कम से कम एक बार सूक्ष्म पोषक तत्व का अवश्य प्रयोग करें। जैसे कि मैं इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ गेहूं के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व की, किसान में गवोज अवस्था में आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ पाई जाती है किसान भाइयों की, हमारे काफ़ी किसान भाई जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं।
किसान भाई आपको जिंक का प्रयोग बेहद ज़रूर करना है आपको, यानी कि बेहद ज़रूरी है हमारे गेहूं की फसल की, क्योंकि आज की जो ज़मीन है 3 से 4 साल से मैं खुद नोटिस करता हूँ, काफ़ी हमारे किसानों की ये सलाह है कि हमारी ज़मीन में जिंक की कमी कहीं ना कहीं पाई जा रही, तो आपको गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग अवश्य करना है। आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या जो चिलेटेड जिंक आती है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। आप कम से कम एक बार अपने खेत में गेहूँ की जिंक का प्रयोग अवश्य करें, तभी आपको जो पैदावार उससे ये होगा कि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, उसका जो बढ़वार अच्छी तरीके से होगा, बालियों का फुटा भी एक समान होगा, दाना आपका मोटा वजनदार चमकीला, और आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो चौथी बात है किसान भाई, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है किसान भाइयों, वो है सिंचाई। क्योंकि आपने अच्छा बीज लगा दिया, अच्छी आपने खाद का प्रयोग कर दिया, और आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया, लेकिन आपने सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी वहीं पर पैदावार 50% घट गई किसान भाइयों। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों का ऐसा हुआ है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से सिंचाई करते थे। तो आपको अपने आप को अपडेट करना है, जो आप पिछली पद्धति से लगाते चले कि 15 दिन में लगा दिया, 20 दिन में लगा दिया, 25 दिन में लगा दिया, तो उस पद्धति को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अपने आप को अपडेट करना है, अगर आप अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी, तो अपने आप को आपको अपडेट करना किसान भी बहुत ही ज़रूरी है। सिंचाई की बात करें किसान, जैसे आपने गेहूं की बुआई अगर अगेती करी, तो आपको कम से कम 21 से 22 दिन में पहले सिंचाई कर देना, और उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपकी ज़मीन में लड्डू बनना है, अगर नहीं बनना तो आपको दूसरी सिंचाई करना है। उसके बाद में जैसे कि 20 दिन में आपको अवश्य सिंचाई करना है। अगर आपको लगता है कि 20 दिन से अधिक आपकी ज़मीन में लड्डू बनना, तो आप उसके बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ज़मीन को चेक करना है, अपनी फसल को चेक करना है कि उसमें फसल में अगर सिंचाई की ज़रूरत है तो आपको सिंचाई अवश्य करना है। क्योंकि सिंचाई आपको लेट बिल्कुल नहीं करना। सिंचाई अगर लेट करेंगे तो आपका दाना बारीक रह जाएगा, बाली का साइज़ छोटा पड़ जाएगा, और आपका जो बाली होगी वो कहीं कहीं सफ़ेद भी पड़ती है, काफ़ी सारी उस समस्याओं का देखने को मिलती है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। किसान भाई, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आप इन जानकारियों पे कार्य करते हो, जो मैंने पॉइंट बताई, बेसिक से पॉइंट है, इनमें कोई भी खर्चा नहीं है। आप कार्य तो करते हैं, लेकिन आप ध्यानपूर्वक करेंगे तब अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे। किसान, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे चैनल पर गेहूं की बुआई के समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्या सही डोज है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी 2 वीडियो और पोस्ट हुई हैं किसान भाई। मैं आपको बताना चाहूँगी गेहूँ की टॉप 5 वेराइटी, और गेहूँ की टॉप 5 वेराइटी अगर आप चयन करना चाहते हैं कि टॉप 5 वेराइटी कौन सी, जिससे हम गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, तो वो चैनल पे वीडियो हमारी पोस्ट हुई, तो उनमें से कोई भी, और उसमें एरिया वाइज, स्टेज वाइज बताया कि कौन कौन से स्टेज में आप उन वेराइटीज़ का चयन कर सकते हैं। तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो और मैं बताना चाहूँगी कि सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना है, वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हुई। और आलू की बुआई के समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चारों वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, तो आप इन चारों वीडियो में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं जिसकी आप फसल लगाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।